बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ईद पर मेरी एक फ्रेंड ने बहुत ही मज़ेदार मुझे केक बना के भेजा। 2 केक थे, एक को हमने वैसे ही खा लिया, दूसरे को मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर क्रीम लगाई जाए। और क्रीम लगाने के लिए व्हिपिंग क्रीम नहीं थी हमारे लोकल स्टोर पे। मैंने सोचा आज कोई तजर्बा करते हैं। दूध 2 कप लिए, आधे कप में मैंने कस्टर्ड पाउडर के 2 चम्मच डाले और 2 ही चम्मच कॉर्नफ्लावर के भी डाल दिए। तो मैं हूँ निखत, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निखत पकवान। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें ताकि मुझे पता चले आप कौन हैं, क्यों हैं, कहाँ से हैं और कैसे हैं। दूध को मीठा करने के लिए उसमें चीनी डाल दें। चीनी अपनी पसंद के मुताबिक आपने डालनी है। जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा, तो जितना मीठा खाओगे उतनी शुगर होएगी। उबलते हुए दूध में विस्क को चलाते जाना है। साथ साथ हमने ऐड कर देना है अपना कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर का घोल और मिक्स करते जाना है ताकि लम्स ना बने। मीठे को चेक कर लेना एक दफ़ा से फिर, और 1 खाने का चम्मच अनसॉल्टेड बटर का डाल देना है। बटर को आपने बाहर रखना है, रूम टेम्परेचर के मुताबिक रहे, क्योंकि इसको आगे जाके हमने यूज़ करना है अपनी क्रीम में। कस्टर्ड हो गया रेडी, इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दिया और बहुत ही मज़ेदार ब्लूबेरी केक को बाहर निकाला। उसके बारीक स्लाइसेस करने हैं, थिन स्लाइसेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इंजॉय कर सकें। तो आप लोगों ने इस ईद पे क्या क्या मीठा बनाया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई अच्छी तरकीब है आपके पास तो मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं अपने चैनल में उसको बना के आपके सामने पेश करूं। जितनी देर में हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, हमने केक के स्लाइसेस को बिछा दिया है अपनी डिशेस में। अब आते हैं अपने क्रीमी कस्टर्ड की तरफ। कस्टर्ड को एक बाउल में निकाल लिया, उसमें ऐड कर दिया तकरीबन 100 ग्राम मेल्टेड बटर या रूम टेम्परेचर बटर, और 2 से 3 खाने के चम्मच डाल दी क्रीम और चंद कतरे वनीला एसेंस के, और इन सबको हमने कर लेना है बहुत अच्छी तरह से विस्क। ये बटर रूम टेम्परेचर होने के बावजूद इतना ठंडा था क्योंकि मौसम यहाँ का इतना गर्म नहीं था, जिसकी वजह से मुझे इसको मिक्स करने में काफ़ी दिक्कत पेश आई। तो बटर हो गया था दानेदार और मिक्स नहीं हो रहा था, तो फिर एक पानी का गर्म बाउल बना के नीचे रखा और इस बाउल को उसके ऊपर रख के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद रेडी कर लिया। अब चलते हैं अपने केक की तरफ। तो अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत के मुताबिक आप इसकी लेयर्स बना लें, केक और क्रीम की जितनी चाहें। ओवरनाइट अगर इसको फ्रिज में रखें तो ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। चंद माह पहले मैंने चीज़ केक बनाया। मेरा इरादा था कि उसे ईद के दिनों में अपलोड करूँगी। तो जब मैंने उसके क्लिप्स को एडिट करने के लिए स्टार्ट किया तो देखा कि उसमें से 2-3 क्लिप्स डिलीट हो चुके थे। अब मैं दोबारा से बनाऊंगी और इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूंगी। वो बहुत ही ज़बरदस्त केक बना था। हो सकता है कि नेक्स्ट ईद पे आपको वही केक खाने को मिले। रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा, इतने इत्मीनान से, सब्र के साथ, और बहुत अच्छे रोज़े गुजरे। इधर से रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद आई, उसके बाद भूख के दौरे जो पड़ने लगे, मैं तो भूल ही गई मैं कौन हूँ। तो जितनी मेहनत हुई रमज़ान में इस बॉडी के ऊपर, वो सारी की सारी मैंने एकदम से ज़ाया कर दी। और आपको पता है अपने वेट को कम करने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। रमज़ान एक बेहतरीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह ईद के दिन गुज़र गए हैं, इसके बाद मैं दोबारा से कीटोस शुरू कर रही हूँ और दोबारा से फिट फाट हो जाएंगे इंशाल्लाह। भागेंगे, दौड़ेंगे और सजदे करेंगे अल्लाह के सामने। सजदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं या जोड़ों की तकलीफ़ हो जाती है, और मोटापा हमारे जोड़ों का दुश्मन है।
मेरे अब्बू जान अल्लाह जन्नत नसीब करे ईद पे ज़रूर मीठा खाते थे। कहते थे ईद है अब तो मीठा खाना ही खाना है। तो ये मीठा रेडी हो गया है। देखिए कितना मज़ेदार, बग़ैर व्हिपिंग क्रीम के हमने घर में तैयार कर ली है क्रीम। इंजॉय करें, अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।